भूतिया पंचर वाला। मुंबई पुणे हाईवे अंधेरे में डूब चुका था। ठंड की वजह से हाईवे सुनसान था और सुनसान हाईवे पर एक कार तेजी से गुजर रही थी। बातें करते करते राघव और श्वेता रास्ता काट रहे थे कि अचानक कार ने संतुलन खो दिया और कार रास्ते के नीचे उतर आई। राघव, राघव संभालो! राघव ने जमकर ब्रेक लगाया। दोनों कार के बाहर आए तो कार का टायर पंचर था। शिट यार, स्टेपनी भी नहीं, अब क्या करे? ठंड में टायर का टेम्परेचर बिगड़ गया और ये फट गया। कहाँ था? स्लो चलाओ। राघव ने सामने देखा तो एक पंचर की दुकान चमचमा रही थी। थैंक गॉड, हो गया जुगाड़। हेलो, कोई है? दुकान से एक आदमी बाहर आया जिसने ठंड के कारण पूरा शरीर शॉल से ढक रखा था। कार पंचर हुई है, बना सकते हो? ठहरो, औजार लेकर आता हूँ। पंचर वाले की आवाज में भारीपन सा था। वो सामान लेकर आया। कार का टायर खोलकर उसने कार को जैक लगा दिया और पंचर बनाने लगा। श्वेता, ठंड बढ़ रही है, कार में बैठो, मैं हल्का होकर आता हूँ। श्वेता कार में बैठ गई और राघव हल्का होने चला गया। राघव वापस आया तो उसने देखा आग जल रही है और पंचर वाला अपना काम शांति से कर रहा है। आग देखकर राघव आग के पास बैठ गया। श्वेता भी गाड़ी से उतरकर आग के पास आ गई। कार में ठंड है क्या? बहुत। अचानक श्वेता का ध्यान आग पर गया तो वो चौंक गई। राघव, इसने तो हमारी कार का ट्यूब जला दिया। फिर ये पंचर कौन सा बना रहा है? अरे हाँ, ओ भाई, हमारा ट्यूब क्यों जलाया? उन्होंने पंचर वाले की तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पंचर वाला एक भयानक भूत बन चुका था जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। ट्यूब जलाया क्योंकि मैं भी जला था। देखना चाहोगे कैसे? भूत श्वेता और राघव के करीब आया तो दोनों की सांसें रुक गई। भूत ने जलता हुआ ट्यूब उठाया और दोनों के गले में डाल दिया तो दोनों जलते हुए तड़प तड़प कर मर गए। इस हादसे का शिकार सिर्फ राघव और श्वेता नहीं थे। कोई भी कार हाईवे से गुजरती तो जरूर पंचर होती और पंचर वाला भूत पंचर बनाने के बहाने जलता हुआ ट्यूब गले में डालकर लोगों को मार देता। पुणे के कमिश्नर मौर्य अपने कार के पास खड़े फोन पर बात कर रहे थे। हेलो, सुनो मुंबई कमिश्नर, मैं मौर्य बोल रहा हूँ। ड्रग्स माफिया टुंड्रा मुंबई में छिपा है। तुम्हारे कुछ पुलिस भी उसका साथ दे रहे हैं। वो पुणे से भागा है। तुम उसे और उन करप्ट अफसरों को पकड़ लो। मैं लिस्ट भेजता हूँ और मुंबई के लिए निकलता हूँ। सर, मैं भी चलता हूँ, अकेले जाने में खतरा है। मैंने कहा ना, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। मौर्य कार में बैठकर निकल गया। मौर्य की कार तेजी से हाईवे काट रही थी। अचानक जोरदार ब्रेक लगकर रुक गई। मौर्य ने बाहर आकर देखा तो शिट यार, इसे अभी पंचर होना था। तभी पीछे से आवाज आई। फिक्र ना करो साहब, पंचर वाला औजारों के साथ हाजिर है। मौर्य ने देखा तो पीछे पंचर वाला खड़ा था। जरा जल्दी करना भाई, क्रिमिनल को पकड़ने जाना है। पंचर वाले ने टायर खोलकर जैक लगा दिया। मैं कार में बैठता हूँ, तुम पंचर बनाओ जल्दी। मौर्य कार में बैठ गया। पंचर वाले ने टायर से ट्यूब निकालकर आग लगा दी और कार की तरफ देखकर हंसता हुआ भूत बन गया। ट्यूब तैयार होते ही वो कार के पास गया और बोला, सर बाहर आइए, टायर लगाना है। तभी अचानक मौर्य को कॉल आया। हेलो, क्या कह रहे हो? ड्रग्स माफिया टुंड्रा पकड़ा गया और उसे साथ देने वाले पुलिस अफसर भी पकड़े गए। वेल डन, मैं पहुंच रहा हूँ। मौर्य कार से उतरकर बाहर आया तो पंचर वाला गायब था और कार का ट्यूब जल रहा था। मौर्य समझ गया कि गड़बड़ है। उसने पिस्तौल निकाला और झटके से पीछे मुड़ा तो उसके पीछे पंचर वाला भूत खड़ा हंस रहा था। कौन हो तुम? घबराओ नहीं साहब, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा बदला पूरा हो गया है। कैसा बदला? टुंड्रा और करप्ट अफसर पकड़े गए ना। हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? 2 महीने पहले एक रात टुंड्रा कार लेकर मेरे पास आया था। ए, सुन,
कार का पंचर बना, सिर्फ पंचर बनाना, कहीं और ध्यान मत देना। मैंने ट्यूब खोला, ट्यूब में से मुझे ड्रग्स के पैकेट मिले। मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, लेकिन वो टुंड्रा के साथ मिली हुई थी। कहा था ना, कहीं और ध्यान मत देना, भटका ध्यान गई जान। इसे जला दो टुंड्रा, बाकी हम संभाल लेंगे। उस रात टुंड्रा ने पुलिस के साथ मिलकर ट्यूब और टायर के बीच मुझे जलाकर मार डाला। फिर मैं भूत बन गया और इंसानियत से मेरा भरोसा उठ गया। मैं बेगुनाह लोगों को मारता रहा। आज टुंड्रा और अफसरों की गिरफ्तारी की न्यूज़ सुनी तो सुकून मिला। अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। ऐसा कहकर पंचर वाला भूत हमेशा हमेशा के लिए आसमान में लुप्त हो गया। अंग्रेजी चुड़ैल। ये कहानी है इंग्लैंड के लंदन शहर के नजदीक बसे हुए छोटे से गांव पैरीपोना की। पैरीपोना घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत गांव था। जैसे ही विदेशी लोग हिंदुस्तान घूमने आते हैं, ठीक वैसे ही हिंदुस्तानी लोग भी विदेश घूमने जाते हैं। ऐसे ही कुछ दोस्त लंदन देखने पहली बार इंग्लैंड गए। उनमें राजू भी था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर घूमना और घने जंगलों में रात भर जानवरों की तरह घूमना राजू को काफी पसंद था। 15 दिन राजू दोस्तों के साथ लंदन घूमता रहा। उन्होंने एक गाइड लिया था, वो उन्हें शहर की जानकारी दे रहा था। 15 दिन बाद ही राजू लंदन घूमकर बोर हो गया। यार माधव, मैं बोर हो गया हूँ यार। चलो ना पहाड़ों और जंगलों में चलते हैं, तूफानी करते हैं, मजा आएगा। मैंने तो एक गांव भी सर्च किया है, ज्यादा दूर नहीं है पैरीपोना। पैरीपोना का नाम सुनते ही अंग्रेज गाइड डर गया। नो नो, पैरीपोना नो। अभी से क्या हो गया यार? ये हमें पैरीपोना नहीं घुमाएगा? नहीं यार, इसने तो पहले ही बता दिया था ये शहर के बाहर नहीं जाएगा, और पैरीपोना तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्या है पैरीपोना में? पहाड़ और जंगल के बीच बसा खूबसूरत सा गांव तो है। इसे छोड़, तुम लोग तो आओगे ना? नहीं यार, अब तक बस शहर घूमे हैं। इस शहर को मुंह लगाना अभी बाकी है, तू समझ रहा है ना? पैरीपोना के प्रति राजू के मन में और ज्यादा आकर्षण बढ़ गया और वो अकेला ही ट्रेन में बैठकर निकल गया। जब वो निकला तब शाम थी। पैरीपोना पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी। चारों ओर काले काले पहाड़ और घने घने जंगल और बीच में बसा पैरीपोना। ये देखकर राजू का दिल खुश हो गया। चलो मजा आने वाला है। अभी गांव घूमना ठीक नहीं, लोग खाना खाकर आराम कर रहे होंगे। रात भर जंगल पहाड़ों पर टूट पड़ता हूँ, सुबह सुबह गांव लौट जाऊंगा। राजू ने टॉर्च निकाला और जंगल घूमने लगा। जंगल में खूंखार जंगली जानवर थे, लेकिन राजू को आदत थी अपने आप को बचाता हुआ वो जंगल काट कर पहाड़ की नोक पर पहुंच गया। राजू को काफी प्यास लगी थी, उसके पास पानी भी नहीं बचा था। थक गया, ये पहाड़ कुछ ज्यादा ही टफ है। यहाँ कहीं पानी मिलता तो अच्छा होता। ऐसा कहकर राजू टॉर्च घुमाने लगा कि अचानक अंधेरे में बैठी एक बुढ़िया फोकस हुई और राजू डर गया। कौन है? कौन है वहाँ? डोंट वरी, मैं सानिटा हूँ, यही पहाड़ पर रहती हूँ। तुम्हें पानी चाहिए ना? पानी का नाम सुनकर राजू भागता हुआ बुढ़िया के पास गया और उससे पानी लेकर पी गया। आप हिंदी भी बोल लेती हो? हाँ, तुम्हारे जैसे कई इंडियंस आते हैं, मैं उनके सवाल सुन सुनकर हिंदी सीख गई। सवाल सुनकर? बहुत ठंड है ना, विस्की पियोगे? ये सुनकर तो राजू का मूड बन गया। हाँ, जरूर पीऊंगा। तो आओ मेरे पीछे। राजू सानिटा के पीछे पीछे एक झोपड़े में चला गया, जिसका छत नहीं था, सिर पर चांद लटक रहा था। कमाल का झोपड़ा है। तभी राजू की नजर लकड़ी के पीपे पर पड़ी। लगता है इसमें विस्की है। राजू ने इधर उधर देखा, लेकिन सानिटा नहीं थी। लगता है किसी काम से बाहर चली गई। मैं विस्की पी लेता हूँ। जैसे ही राजू ने पीपे का ढक्कन खोला, उसका दिल दहल गया, क्योंकि अंदर विस्की नहीं, एक भयानक अंग्रेजी चुड़ैल बैठी थी।
राजू घबरा गया। चुड़ैल हंसते हुए बाहर आई। सैनिटा, सैनिटा। अरे बुद्धू, मैं ही सैनिटा हूँ। तुम्हें फंसा कर यहाँ लाई हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं भूखी हूँ, तुम्हें खाना चाहती हूँ। अब समझा गाइड पैरीपोना क्यों नहीं आना चाहता था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जरूर बचने का मौका जरूर दूंगी। मुझे कोई भी एक सवाल पूछो, मैंने सही सही जवाब दिया तो तू मरेगा। मुझे जवाब नहीं आया तो मैं जल जाऊंगी और तुम बच जाओगे। पूछो, जितना मुश्किल सवाल पूछना है पूछो, बस याद रहे सवाल एक ही पूछना है। राजू दुविधा में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सवाल पूछा जाए जो सबसे मुश्किल हो और जिसका जवाब चुड़ैल ना जानती हो। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। ऐसी मुसीबत में आसान काम भी मुश्किल हो जाता है और इसने तो मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। मतलब मुश्किल सवाल का जवाब देना इसके लिए आसान है। राजू को सोचता देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की भयानक आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी, जिससे पहाड़ थरथरा उठे। क्या हुआ? सवाल का जवाब नहीं, सवाल मांगा है, वो भी सबसे मुश्किल सवाल जो तुम्हारी जान बचा सके। मुंह तो ऐसे बना रहे हो जैसे मैंने ही तुमसे कोई सवाल पूछा हो। सोचने तो दो। सोचो सोचो, जल्दी सोचो, मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन जान बचेगी तो खाऊंगा ना। सोच राजू, सोच, जल्दी सोच। इस प्रकार राजू ने काफी देर सिर खुजाया, लेकिन उसे एक भी मुश्किल सवाल नहीं सूझा। उसके दिमाग में सवाल तो बहुत थे, लेकिन सवाल तो बहुत है, लेकिन चुड़ैल झट से जवाब दे देगी और मैं मारा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, घटिया सवाल पूछकर मुर्गे की तरह हलाल नहीं होना है मुझे। मुर्गा, मुर्गी, मुर्गी का अंडा। हाँ। अचानक राजू जोर से चिल्लाया। मिल गया सवाल, मिल गया। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो गई। अच्छा, मैं भी तो देखूं कितना मुश्किल है। जो भी इस झोपड़े में आया है वो कभी बाहर नहीं गया, इतना याद रखो। चलो पूछो। मैं तुमसे जो सवाल करने जा रहा हूँ वो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन कभी जवाब ना दे सका। इसका सही जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अरे तो फिर जल्दी से पूछो। सवाल ये है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा? पहले मुर्गी आई कि अंडा? अंडा नहीं, मुर्गी नहीं, अंडा, मुर्गी, अंडा, मुर्गी। इस प्रकार चुड़ैल अंडा मुर्गी करती रही और सवाल में उलझ गई। थोड़ी देर बाद अचानक चुड़ैल जलने लगी और देखते देखते जलकर भस्म हो गई। कहा था ना मैंने, इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। इस प्रकार राजू ने अपने सवाल से और साथ ही साथ पूरे पैरीपोना को चुड़ैल के चंगुल से आजाद भी किया।